एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक किन्नर की स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए किन्नर की लाइफ मतलब बहुत मुश्किलों भरी होती है, बट आज हमारी सोसाइटी में बॉयज गर्ल्स और किन्नर को भी बराबरी के अधिकार हैं। आज उतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी पहले के टाइम में होती थी। बट उसके लिए क्या होता है, उसके लिए पहली बात है कि जो इंसान खुद है ना, उसको अंदर से एक मतलब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। तो कोई किन्नर हो, कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, वो अपनी लाइफ का जो गोल है ना उसको अचीव कर सकता है। तो चलिए आपको स्टोरी सुनाते हैं कि एक्चुअली मानवी के साथ क्या हुआ, कैसे उनका जन्म हुआ और उसके बाद क्या क्या उनकी लाइफ में हुआ। तो चलिए मानवी की स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मानवी का जन्म हुआ एक नॉर्मल से परिवार में और मानवी ने अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर की और एक रिक्वेस्ट भी डाली कि आप प्लीज मेरी स्टोरी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए बॉयज गर्ल्स और किन्नर 3 तरह की कैटेगरीज होती है और मतलब मुझे ज्यादा नहीं पता है, बट सुनने में ऐसा आता है ना कि जिनके घर में किन्नर बच्चा पैदा होता है ना, उनको ये लोग अपने साथ ले जाते हैं और अपने साथ ही उनको रखते हैं। और मतलब ये चीज तो हम भी देखते आए हैं कि जब भी किसी के घर में बच्चे का बर्थ होता है तो जो किन्नर सोसाइटी इनकी होती है और एरिया वाइज इनके बटे होते हैं, तो ये सबके घरों में जाते हैं, बच्चे को अपना आशीर्वाद देते हैं और शगुन लेते हैं। और देखिए बोलते हैं ना कि किन्नर का आशीर्वाद बहुत फलदायी होता है और ऐसे ही अगर इनकी बद्दुआ लग जाए तो वो भी कभी खाली नहीं जाती है। तो इनको कभी नाराज नहीं करना चाहिए। अच्छा, मानवी का जन्म हुआ और उनके फादर को उस टाइम बहुत खुशी हुई थी जिस टाइम मानवी पैदा हुई थी। अपने पापा की वो बहुत मतलब लाडले बच्चे जिसको बोलते हैं ना, अपने पापा का बहुत लाडला बच्चा उस टाइम पैदा हुआ था। बट जब मानवी के मम्मी पापा को, मानवी की फैमिली को ये चीज पता चली कि उनका जो बच्चा है वो एक किन्नर है, तो एकदम से वो हैरान हो गए थे। बट उन्होंने फिर भी अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं किया। मतलब इन लोगों की मतलब थॉट होती है ना कि अगर ये हमारे जैसे लोगों के बीच में रहेंगे ना तो उनको वो इज्जत नहीं मिलती है, उनको मजाक का पात्र बनना पड़ता है। बट आज का टाइम थोड़ा सा अलग है। पहले होता था कि हाँ भाई लोग समझते नहीं थे, बट आज के टाइम पर सब लोग बहुत समझदार हो गए हैं और ये चीज बहुत कम देखने में आती है। तो मानवी के फैमिली ने उसको खुद से अलग नहीं किया, उसको अपने साथ ही रखा। जब मानवी 11 ईयर्स की हुई, 11 साल की हुई, तो उनकी मदर ने उनसे पूछा कि क्या तुम नोज ईयर पियर्स करवाना चाहती हो। तो मानवी ने जब बोला कि ठीक है, तो मानवी के कान छिदवा दिए गए, नाक उनकी नहीं छिदवाई गई। 11 साल की उम्र में मानवी की ईयर पियर्सिंग हुई और मानवी के पापा की मतलब ना वो शुरू से ही बहुत लाडली थी। वो उनकी हर बात को मतलब ना वो बोलते हैं ना जैसे कि उसकी हर बात को एकदम से मान के चलते थे, कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करते थे। उसको अच्छे स्कूल में उन्होंने डाला हुआ था, अच्छे से उनकी स्टडी हो रही थी। मानवी की ईयर पियर्सिंग हो गई। बट देखिए जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस होती हैं। अगर बॉयज है उनका भी बॉडी में कुछ चेंजेस होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं। गर्ल्स की बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। तो मानवी भी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उनकी बॉडी में भी एक लेडीज की तरह बदलाव आ रहे थे और वो चीज मानवी को थोड़ी सी अजीब लग रही थी। बट उनके मम्मी पापा ने फिर उनको समझाया कि ये चीजें नॉर्मल है, तुम इन चीजों की टेंशन ना लो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और जो भी बातें हैं ना, जो भी चीज है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो भी अपनी लाइफ में करना चाहोगी हम मतलब तुम्हें कभी फोर्स नहीं करेंगे किसी चीज के लिए। तो जब मानवी ने 12th पास की तो उनकी मदर ने, उनके फादर ने उनसे पूछा कि क्या तुम
गर्ल्स के कपड़े वेयर करना चाहती हो, अगर तुम्हारा मन है गर्ल्स ड्रेसिंग का तो तुम कर सकती हो। बिकॉज देखिए, जो इंसान के अंदर जैसे हार्मोन्स चेंज होंगे उसका मन करेगा कि वो वैसा ही ड्रेस वेयर करे, मतलब अंदर से ही एक फीलिंग आती है। तो उन्होंने मानवी की पूछा और उससे सीधे सीधे पूछा कि क्या तुम सच्ची में, सॉरी थोड़ा सा शोर को इग्नोर कीजिएगा, और मतलब उनसे पूछा कि क्या तुम गर्ल्स ड्रेसिंग करना चाहती हो। तो मानवी ने उनको साफ मना कर दिया था, बट मानवी ने अपने पापा को बोला कि मैं नोज पियर्सिंग करवाना चाहती हूँ, मेरा नोज पियर्सिंग करवाने का बहुत मन है। तो नेक्स्ट डे ही मानवी के फादर मानवी को ज्वेलर के पास लेके गए और उसकी नोज पियर्सिंग करवा दी। देखिए, 12th के बाद बच्चे जाते हैं कॉलेज, और कॉलेज में तरह तरह के बच्चे होते हैं, कुछ समझदार होते हैं, कुछ नॉटी होते हैं, कुछ ज्यादा ही सरफिरे भी होते हैं। तो मानवी बोल रही थी कि मेरी कॉलेज लाइफ बहुत मुश्किल थी, कॉलेज में मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया था। देखिए, नोज पियर्स था, ईयर पियर्स था, बट गेटअप बॉयज वाला ही मानवी रखती थी, बॉयज वाले ही कपड़े पहनती थी। तो बहुत से बॉयज, बहुत सी गर्ल्स उनका मजाक उड़ाते थे, बट मानवी बोल रही थी कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपनी स्टडी पर ही कंसंट्रेट किया और अपनी स्टडी को कैरी ऑन करते हुए मैंने सबकी बातों को इग्नोर किया। और साथ में मानवी की फैमिली का फुल सपोर्ट उसके साथ था। वही बात देखिए, मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रही थी कि अगर फैमिली का सपोर्ट साथ होता है ना तो दुनिया के मुंह खुद ही खुद बंद हो जाते हैं। अगर हम अपने बच्चे की कमियां बाहर जाके बोलेंगे, या बाहर वालों को अगर ये चीज पता चलेगी ना कि इस बच्चे के साथ इसकी फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो कई बार जो बातें नहीं भी बोलनी होती है ना वो भी लोग बोल देते हैं। बिना मतलब की बातों पे भी बच्चों को कई बार सुनना पड़ जाता है। मतलब फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। तो मानवी की फैमिली का फुल सपोर्ट उसके साथ था। उसके फादर उसकी हर बात को एकदम से मतलब मान के चलते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि मानवी की कोई इच्छा हो और मानवी के फादर उसको सपोर्ट ना करें। और मानवी का जो बॉडी लैंग्वेज था वो गर्ल्स का था, बट उन्होंने उस चीज को इग्नोर किया और एक बॉय की तरह रही वो, और नोज ईयर पियर्स करवाए और अपनी कॉलेज की स्टडी में उन्होंने ध्यान दिया। मतलब जो भी लोग उनको टीज करते थे, जो भी लोग उनको परेशान करते थे, उन सबको इग्नोर करके मानवी ने अपनी स्टडी कंप्लीट की। तो देखिए, हैट्स ऑफ होता है मानवी को और उसकी फैमिली को कि उन्होंने अपने बच्चे की कमी को ही उसकी ताकत बना दिया, उसकी हर सोच में उसका साथ दिया। और मानवी स्टडी करके आज स्कूल में एक टीचर है। उन्होंने बोला कि आज मैं एक टीचर हूँ और एक वैल्यूएबल टीचर होता है ना वो मैं हूँ। स्कूल में मेरी सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मैं साड़ी वियर करती हूँ। अभी देखिए, मानवी ने अपना गेटअप चेंज कर लिया है, वो साड़ी पहनती है, स्कूल जाती है, टीचिंग करती है और स्कूल में सब उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। देखिए, रिस्पेक्ट बॉडी लैंग्वेज से नहीं होती है। अगर समझदार इंसान होंगे तो रिस्पेक्ट करेंगे उसके गुणों से। अगर किसी में अच्छी बातें हैं और कोई अच्छा समझदार इंसान है तो उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका मतलब बोलते हैं ना कि हमें लड़का लड़की, इस चीज पर ज्यादा मैटर नहीं होता है। एक इंसान की अच्छाई उसकी इज्जत करवाती है और वही चीज मानवी के साथ है। मानवी को आज सब लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं उसके स्कूल में और वो बच्चों को टीचिंग भी करती है, साड़ी वियर करती है। बट इस बात का कोई आर्ग्यू नहीं है, कोई इशू नहीं बनता है। बट जो टाइम उन्होंने पीछे वेस्ट किया ना, उस टाइम पर उन्होंने जो भी झेला, बट अपनी फैमिली के सपोर्ट से सब कुछ उसके लिए इजी हो गया। तो ये थी मानवी की स्टोरी और एकदम से जैसे होता है ना, मोटिवेशनल स्टोरीज हो जाती है किसी किसी के इंसान की कि इसने इतना कुछ झेल कर अपना जो गोल है उसको हासिल किया। तो मानवी की स्टोरी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और ये जो शोर हुआ है ना पीछे, इसको प्लीज इग्नोर करके स्टोरी पर ध्यान दीजिएगा। तो फिर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। सब्सक्राइब फ्री है, फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। वीडियो पे आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करके जाए कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।